हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो क्या चल रहा है? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था? साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ किया था, उस पर क्वेश्चंस किए थे। बहुत शानदार क्वेश्चन थे, जिसने भी वीडियो नहीं देखा वो जरूर जाकर वीडियो देख लेना। नेक्स्ट आज जो अपन करेंगे, क्या क्या बचा हुआ? अपना बचा हुआ है अपने पास टेन इनवर्स टेन एक्स, फिर बचा हुआ है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स एंड कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ये बचा हुआ है। यह तो ग्राफ सीखेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ और आईटीएफ की प्रॉपर्टीज करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरुआत करें। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले वही तीन छोटी मोटी बातें। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, पूरा कंप्लीट देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके जरूर डाल देना। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। अच्छा, ये देखो कि अपन लास्ट क्लास में बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो एक बार समझा देता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि यह पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यह इस तरीके से चलता है। यह अपने पास लाइन हो गया पाई, और यह हो गया अपने पास फिर टू पाई। यह क्या आ गया? टू पाई। तो अगर ग्राफ की बात बोलूं तो यह पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ होता है। यह पीरियोडिक होता है। यह लाइन दिस और दिस, ये पूरा यहां तक क्या होता है? पीरियोडिक होता है। दिस इज पीरियोडिक, यह पीरियोडिक होता है। गॉट इट? यहां मतलब अगर मैं बोलूं ग्राफ को, तो ग्राफ प्रत्येक इसके बाद खुद को टू पाई इसका पीरियड होता है। क्या होता है? इसका टू पाई पीरियड होता है, मतलब इसके बाद फिर यह खुद को रिपीट करने लगता है। यह समझाया था। और ये क्या होता है अपने पास? माइनस पाई बाई टू, और ऊपर क्या होता है? दिस इज पाई बाई टू। ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाइए इस पर। आपके पास कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बताया था। क्या बताया था? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ये क्या बताया था? यह क्या था? लिख देता हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। दिस इज साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। थोड़ा सा और इसको मोटा कर दो। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स साइन एक्स का। चलिए आ जाइए कॉस इनवर्स कॉस एक्स पे। तो y इजकल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ वही 0 टू पाई, यह अपने पास 2 पाई आ गया और यह पाई आ गया। फिर ऐसे ही यह चलता है, दिस वन। गॉट इट? समझ रहे हो मेरी बात? यह ऐसे ही चलता है। मतलब इसकी पीरियोडिसिटी भी 2 पाई है। मतलब यह 0 से 2 पाई के बाद खुद को फिर क्या करने लगता है? रिपीट करने लगता है। यह लास्ट क्लास में सिखा दिया था। पूरा बेसिक हर चीज, डोमेन, रेंज कैसे बनता है, ये सारी चीजें बता रखा था। तो जिसने नहीं देखा वीडियो वो जरूर जाके देख लेना। चलो आज शुरू करते हैं। आज अपन करते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10x। y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10x, इसका ग्राफ समझते हैं। तो इसका ग्राफ समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसके बारे में कि यह क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। पहला कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑड फंक्शन। यह एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने लिख दिया कहीं कहीं लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया कि टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ माइनस एक्स, तो यह क्या आ जाएगा? इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये आ जाएगा। कैसे आता है? इसका माइनस पहले बाहर आएगा, फिर इसका माइनस, ये आ गया। दूसरा क्या है? ये पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरा क्या है? ये पीरियोडिक फंक्शन है। यह क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। यह पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है? पाई। हर पाई के बाद, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का पीरियड क्या था? 2 पाई था, जबकि 10x का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। गॉट इट? अब इसका डोमेन बता देता हूं। डोमेन क्या होता है? तो भैया इसका डोमेन क्या होता है कि डोमेन में रियल नंबर तो होता है, लेकिन रियल नंबर में क्या क्या नहीं होता है? क्या क्या नहीं होता है? कहां यह अनडिफाइन हो जाता है? तो यह पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू पे अनडिफाइन होता है। तो मतलब आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई टू पर यह अनडिफाइन होता है। यह इसका क्या है? डोमेन है। रेंज क्या हो जाएगा? अब रेंज पुट कीजिए। तो भैया रेंज पुट कीजिए, तो यह इसमें पुट कीजिए, टेन इनवर्स टेन एक्स में। तो अब यहाँ टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू अपने पास हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कहाँ होता है? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। जिसका रेंज जो हो जाएगा वह क्या आएगा? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया, डोमेन आ गया।
अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ समझने से पहले ये समझ लें ये होता कैसे। तो यह y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है कि 10 इनवर्स ऑफ 10x। तो यहां से क्या आ गया बताओ, 10y इक्वल टू 10x। तो 10y इक्वल टू 10x, तो y इक्वल टू क्या आ गया बताओ, n पाई प्लस x, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 1 2 ये सब चलेगा। तो क्या क्या ग्राफ बनेगा इसके, इसे ग्राफ बनेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो x, तो y की वैल्यू प्लस 1 पुट करोगे तो पाई प्लस x, y की वैल्यू माइनस 1 पुट, n की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस पाई प्लस x, ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब ग्राफ बनाते हैं नेक्स्ट पेज में, चलो आ जाओ, लेट्स ग्राफ बनाएंगे, लेट्स ग्राफ बनाएंगे। यह ग्राफ बनाया जाए, यह माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो यह पहले ड्रॉ कर लो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का। तो ऊपर दे दो ये, यहां पाई बाई 2 लिख दो, और यहां यह माइनस पाई बाई 2। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अब ग्राफ बनाया जाए। तो भैया ग्राफ बनाया जाए तो क्या होता है अपने पास, क्या बोला था कि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चलता है। ठीक है, ये तो अब क्या करूं, इस लाइन को मिटा दूं, ये वही सीधा वाला रख लूं, ये रख लेता हूं ना, ज्यादा सही है, ये रख लेता हूं। गॉट इट, ये समझ में आ गया। ये कैसे हो रहा है देखो, यहां से ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है पहला, फिर क्या है पाई प्लस एक्स है, फिर क्या है माइनस पाई प्लस एक्स है। गॉट इट। और ये कहां इसका माइनस पाई बाई 2 पे, और यहां माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पे क्या है, यह डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो वहां ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो देखो क्या है, यहां से शुरू करते हैं, हाँ यहीं से शुरू करते हैं, ये रहा, फिर अपना ये रहा, फिर अपना ये रहा, फिर अपना ये रहा। ठीक, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, कि ये सब में यहां ये लगा हुआ है, ये इसकी मीनिंग समझाता हूं, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसे जरा समझना। क्या इसकी मीनिंग है, अभी जस्ट पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे क्या लिखा हुआ है, इसका डोमेन पूरा इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे ये डिफाइन नहीं है। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, मतलब यह पाई बाई 2 पे यहां डिफाइन नहीं है। ये पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, यह पाई है यहाँ, फिर यह क्या है, ये 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, फिर यहाँ क्या है, यह तो 2 पाई है, ये 5 पाई बाई 2 पे यहाँ डिफाइन नहीं है, 5 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है। यहाँ यह कहाँ डिफाइन नहीं है, यहाँ यह अपने पास माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, यह अपने पास माइनस पाई है, यहाँ क्या है, यह यहाँ यह माइनस 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है। गॉट इट। तो यहाँ क्या, ये इसका ग्राफ, इसीलिए यहाँ क्या लगा है गोल गोल, मतलब ओपन, मतलब इसकी मीनिंग क्या हो गई कि यहां तक तो डिफाइन है ग्राफ, लेकिन पाई बाई 2 पे बिल्कुल ये डिफाइन नहीं है, फिर ये पाई बाई 2 पे ये डिफाइन नहीं है, फिर वहां, मतलब इस तरीके से ये गोला लगा हुआ है, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं है, प्लस में और माइनस में। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया आपको ग्राफ कि ये ग्राफ कैसे बना। जैसे y इक्वल टू एक्स, अब ये ग्राफ किसका है, नेमिंग दे दो, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, यह ग्राफ किसका है, x ही है, लेकिन पाई यूनिट घसक गया, तो y इक्वल टू क्या है, x माइनस पाई है। यह क्या है बताओ, y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 पाई है। इसका ग्राफ अगर मैं इधर देखूं तो यह क्या है, पाई यूनिट इधर आ गया है, तो यह क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई है। ठीक है, गॉट इट, यह हो गया अपने पास। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए जनाब, इस पर क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन, 10 इनवर्स 10 ऑफ माइनस 6, क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 ऑफ माइनस 6, इसकी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहला दिमाग में क्या आया, पहला दिमाग में आया कि हे दुर्योधन यह एक ऑड फंक्शन है, मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस ऑफ 10 इनवर्स 10 6, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 6 6 रेडियन है, तो 6 रेडियन, एक रेडियन में 57 लगभग, तो ये कितना आ गया बताओ, 42 2 4, और वो कितना है 30 34 342, 342 मतलब 360 से कम है, 270 से ज्यादा है, तो 360 से कम है, 270 से ज्यादा है, 360, ये रहा 360, इससे कम है, और ये क्या है 270, इससे इधर है, तो इसके बीच में कहीं है,
इसके बीच में ये वाला, ये ग्राफ किसका है, x माइनस 2 पाई का, तो दिस इज x माइनस 2 पाई, तो यहाँ क्या आ गया, दिस इज माइनस x माइनस 2 पाई, हु इज x, दिस इज 6, तो 6 माइनस 2 पाई, माइनस खत्म हुआ तो 2 पाई माइनस 6, आंसर कितना आया, 2 पाई माइनस 6, देखो कितना आसान सा था, 2 पाई माइनस 6, गॉट इट। अब एक IIT जेई का सवाल है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, वो बताओ, तो बेसिक चीजें आपको मैंने बताया। एक जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है अपने पास, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, sorry, number of solution of, nice, number of solution if 2 tan inverse 10x is equal to 6 minus x, if 2 tan inverse 10x equal to 6 minus x। अब यह एक इक्वेशन दे रखा है, क्या इक्वेशन दे रखा है, यह इक्वेशन जो दे रखा है, दिस इज द इक्वेशन, यह है 2 tan inverse 10x is equal to 6 minus x। इसको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन, तो माना कि इसको लिख सकते हो तुम, tan inverse 10x इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2, ये y के बराबर है, तो दो ग्राफ बनेगा, एक हमने लिख दिया कि भैया y इक्वल टू 10 इनवर्स 10x, एक हमने लिख दिया y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2, इसको करोगे तो ये क्या आएगा 2y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, फिर इसको लिखोगे तो क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6, फिर 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। एक यह इक्वेशन है और एक यह इक्वेशन है, क्या दोनों इक्वेशन को एक साथ ड्रॉ कर दूं ग्राफ तो अपना काम चल जाएगा, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट्स प्ले ग्राफ, लेट्स प्ले ग्राफ, तो ये अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो पहला ग्राफ किसका ड्रॉ करो, 10 इनवर्स 10x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो 10 इनवर्स 10x का ग्राफ क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये दिस इज माइनस पाई बाई 2, this is minus pi by 2 and this is pi by 2, ये pi by 2 है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट्स ग्राफ ड्रॉ, दिन ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर क्या हो गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फिर क्या हुआ माइनस पाई बाई 2 से, नो 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 नो, फिर वह माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये लिख दिया। अब इसमें लिख दो क्या क्या है, यह क्या है अपने पास, यह अपने पास पाई बाई 2 है, यह क्या है पाई है, यह क्या है 3 पाई बाई 2 है, यह क्या है अपने पास 3 पाई बाई 2 है, और दिस इज 2 पाई, यह 2 पाई है, ठीक है, गॉट इट। यह तो अपने पास 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, अपने में इसमें काम चल जाएगा। अब क्या है x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो x बाई 6 मतलब x 6 पॉइंट पर, तो 6 पॉइंट पर 6 पॉइंट कहां होगा 6, तो यहां 2 पाई क्या होता है, 2 पाई मतलब 3.147 का दुगुना 6.2, तो 6.2 मतलब x इक्वल टू 6 कहां होगा, यहां होगा x इक्वल टू 6, एंड y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, यह क्या है पाई बाई 2 है, दिस इज पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 1.47 मतलब ये 3 यहां कहीं होगा, ये 3 यहां कहीं होगा, ठीक है, तो 3 यहां कहीं होगा, तो अपन ने इसको मिला दिया, चलो भैया इसको मिला दो, इसको अपन ने मिला दिया, ठीक है, इसको अपन ने किस कलर से मिलाऊं, जरा लंगड़े जरा, ये इसको हमने मिला दिया, ठीक, ये यहां, ठीक है, इसको और ले जाना है, और ले जाओ, लो भैया तुम यही रहो पहले, फिर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक लाइन और ड्रॉ करना होगा अपन को, एक लाइन और ड्रॉ करना होगा यहां से, यह अपने को यहां से ड्रॉ करना होगा, ओ शिट यार, सारा का सारा मामला उलझ गया, अब इसको दूसरे पेज में करना पड़ेगा, पूरा गंदा हो गया, चलो ठीक है दूसरे पेज में अपन कर लेते हैं, नहीं इसी को मिटा देता हूँ सिर्फ, चलो ठीक है, ये यहां तक सही है, हाँ यहां तक सही है,
तो चलो यहाँ अपन लिख देते हैं पहले, ये एक ग्राफ क्या है, यहीं से मैं लिख देता हूं मैं सिंपली कि यह ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 10 इनवर्स 10x। दूसरा y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2, मतलब 2y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। ये ग्राफ हो गया। अब ये तो चलो ठीक है, तुमने ड्रॉ कर लिया तो तुम्हें दिख रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 है। अब एक तो और ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें, पहले देख लेते हैं ना, ये पूरा सही हुआ नहीं है, ये यहां से पास नहीं करेगा, फिर भी देख लेते हैं अपन। एक यहां आ जाएगा, ठीक है, एक ये यहां तक आएगा, ये ठीक है। यहां देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं कितने हैं। सबसे पहले देखो कि ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, तो यह लाइन इसको कट नहीं कर रहा है। ये जो लाइन ये तुम्हें दिख रहा है ये ऊपर से जाएगा, यह ऊपर से जाएगा। कैसे ऊपर से जाएगा इसको चेक कर लेते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि यह पॉइंट यहां क्या है, ये पॉइंट यहां पाई बाई 2 है, दिस इज पाई बाई 2, यह पाई बाई 2 है। तो इस लाइन में कौन सा लाइन है, x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करो, x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करो, पाई बाई 2 पुट करोगे तो यहां x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करोगे तो y भी पाई बाई 2 आना चाहिए। तो x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं अपन, x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं, तो पाई बाई 2 बाई 6 प्लस y भी पाई बाई 2 आना चाहिए अगर इसको बिल्कुल टच करेगा तो, या y बाद में देख लेते हैं, y बाई 3 इक्वल टू 1। तो अपन देखो ध्यान से, मतलब यहां y जो है पाई बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, बस मुझे यह देखना। तो यहां से क्या हुआ, यह पाई बटे 12, y बाई 3 इक्वल टू 1 माइनस पाई बटे 12, तो पाई बटे 12, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 3 माइनस अपने पास पाई बाई 4, 3 माइनस पाई बाई 4, 3 माइनस पाई बाई 4, तो 3 माइनस पाई बाई 4 आ रहा है, तो 3 माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यह बड़ा होना चाहिए पाई बाई 2 से। क्या यह बड़ा है पाई बाई 2 से, देख लेते ना। तो 3 में माइनस कर रहे हैं पाई बाई 4, पाई क्या होता है अपने पास, पाई होता है 3.147, तो 3.147 में 4 से भाग दो, तो यह क्या पाई बाई 2 का भी आएगा। अब देख लो यहां से हमारे पास क्या है कि 3 माइनस पाई बाई 4 बड़ा होना चाहिए पाई बाई 2 से, तब इसको टच नहीं करेगा, मतलब 3 बड़ा होना चाहिए पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 से। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 कितना आया, मतलब एलसीएम 4 पाई प्लस 2 पाई, मतलब 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4, मतलब यहां 3 3 कट गया, 1 बड़ा है पाई बाई 4 से, तो 1 बड़ा है पाई बाई 4 से। पाई कितना है, पाई की वैल्यू 3.147, 147 बाई 4, ऑब्वियसली 1 बड़ा है, मतलब अपना मानना बिल्कुल सही है, ग्राफ ऊपर से जाएगा। क्या ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो। मुझे लगता है ये समझ में नहीं आया तुम्हें कि ये चीज हमने कैसे कर दिया। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा दूसरे पेज में, ये खचपच हो चुका है, दूसरे पेज में थोड़ा सा समझाता हूं तुम्हें। जो है एक ग्राफ पहले बना लेता हूं अच्छे से, एक बार फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना। अरे यार पहले ग्राफ बनाता हूं मैं ग्राफ बना देता हूं, पहले ग्राफ बना देता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, यह लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। y इक्वल टू अपन को पाई बाई 2, y इक्वल टू पाई बाई 2 यहां कहीं होगा, y इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू पाई बाई 2 यहां कहीं होगा। ये हो गया y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, ये y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लाइन है, माइनस पाई बाई 2 लाइन। अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पहले y इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स x का, तो 10 ऑफ 10 इनवर्स x का ग्राफ अपन ने ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिर ऐसे मिला लो ना, इसी से मिला लो, फिर अपन ने y इक्वल टू 10 ऑफ 10 इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कलर 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 कलर, ठीक है, ठीक है। क्या यार, ठीक है, ये कर दिया। ये किसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये भी मिटा ही देता हूं और यहां भी ड्रॉ ही कर देता हूं।
ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। किसका ग्राफ है? ये y इक्वल टू, ये कौन सा लाइन है? यह पाई बाई 2 है। यह क्या है अपने पास? पाई है। ये क्या है अपने पास? 3 पाई बाई 2 है। ये क्या है? 2 पाई है। ये क्या है? 5 पाई बाई 2 है। और ये क्या है अपने पास? 3 पाई है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 10 इनवर्स 10x का ग्राफ है। अब मुझे दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है। वो दूसरा ग्राफ कौन सा है? x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। एक्स बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। तो ग्राफ ड्रॉ करना है x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। तो 6 कहां होगा? वो पॉइंट बताओ। 6 एक्स एक्सिस पे होगा 2 पाई। 2 पाई कितना होता है? पाई 3.14 होता है, उसका दुगना तो 6.14। तो मतलब 2 पाई के इससे इधर होगा, यहां होगा तुम्हारा 6। और y 3 होगा। ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये यहां हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ठीक है, इसको इससे मिला दिए, ये अपन ने यहां मिल गया। और फिर यही लाइन और आगे की ओर जाएगा। लो, ये मिल गया। ठीक है, तो वैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ हमने बिल्कुल सही बनाया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए बताओ? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 3 हो गए। तो अब 3, ये तो बोले सर आपने तो बिल्कुल इससे बनाया, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्रॉस होगा या नहीं होगा? ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। चेक करना सिखा देता हूं। ये पाई बाई 2 है, यह पाई बाई 2 है, तो यह भी पॉइंट पाई बाई 2 है। तो x, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 रखूं तो मेरा यह ग्राफ ऊपर तभी होगा जब y जो होगा, y की वैल्यू पाई बाई 2 से ज्यादा हो जाए। y की वैल्यू अपने पाई बाई 2 से ज्यादा, अगर y की वैल्यू इस पॉइंट पर y की वैल्यू पाई बाई 2 या पाई बाई 2 से छोटा होगा तो ऑब्वियसली ग्राफ इस लाइन को भी कट करते हुए जाएगा। लेकिन x की वैल्यू पाई बाई 2 पे अगर इस लाइन में x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दूं, इस लाइन में x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दूं, पाई बाई 2 बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। तो y अपन क्या हो जाएगा? y मैंने देखा तो क्या हुआ? 1 माइनस पाई बाई 12, तो मतलब y बाई 3। तो y इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? y इक्वल टू हो गया अपने पास 3 माइनस पाई बाई 4। 3 माइनस पाई बाई 4, 3 से गया 3 माइनस पाई बाई 4। तो y की वैल्यू 3 माइनस पाई बाई 4 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गया? 3 माइनस पाई बाई 4। अब मुझे ये बोलना है कि ये जो y होगा यह पाई बाई 2 से बड़ा होगा, मतलब 3 माइनस पाई बाई 4 जो होना चाहिए वो पाई बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी ग्राफ ऊपर से जाएगा। क्या यह बड़ा है? देखो तो जरा, 3 बड़ा है, पाई बाई 4 उधर गया तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, तो 3 3 कट गया, 1 बड़ा है पाई बाई 4 से, बिल्कुल 1 बड़ा है पाई बाई 4 से। 1 रेडियन क्या होता है? 57 डिग्री। पाई बाई 4 क्या होता है? 45 डिग्री। मतलब अपना मानना बिल्कुल सही है, ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा। यह तो दिख रहा है कट कर रहा है, यह भी दिख रहा है। अब इस पर भी कई बार कंफ्यूजन है कि क्या सर यह कट करेगा या नहीं कट करेगा। अब यह कट करेगा या नहीं कट करेगा, तो मैं यह देख लूं कि यह कट करेगा या नहीं कट करेगा। यह डिपेंड करेगा कि यह लाइन क्या है, यहां यह पॉइंट क्या है? 3 पाई। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 पाई पुट कर दूं, x की वैल्यू 3 पाई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? अगर मैं x की वैल्यू 3 पाई पुट कर दूं यहां, और x की वैल्यू 3 पाई पुट करने के बाद भी y जो है हमारा वह 2 पाई से छोटा हो जाए। यहां मतलब अगर यहां से कट करा, मतलब कंफर्म है कि यहां y का मान क्या होना चाहिए? माइनस पाई बाई 2। अगर यह लाइन इसको कट करते हुए जा रहा है, मतलब यहां इसको भी कट करते हुए जाएगा, मतलब x की वैल्यू 3 पाई पुट करूं तो y माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए, y माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए। तो जरा अब इस इक्वेशन में देखते हैं, ये तो अपने समझ में आ ही गया। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पाई पुट करो, तो 3 पाई बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या है अपने पास बताओ? यह कट गया पाई बाई 2, तो y बाई 3 इक्वल टू 1 माइनस पाई बाई 2। तो y इक्वल टू क्या आया बताओ? 3 माइनस 3 पाई बाई 2, 3 माइनस 3 पाई बाई 2। तो अब आप ये सोचो कि y की वैल्यू माइनस पाई, यहां जो अपन y पुट कर रहे हैं, यहां y की वैल्यू माइनस पाई से छोटा होना चाहिए, माइनस पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, माइनस पाई से छोटा होना चाहिए। मतलब इसका मान माइनस पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं कि या बराबर होना चाहिए। तो 3 माइनस 3 पाई बाई 2 छोटा होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से, मतलब 3 छोटा होना चाहिए। उधर गया 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 गया, तो मतलब क्या हुआ? पाई बचा। तो 3 छोटा होगा पाई से, बिल्कुल 3 छोटा है पाई से।
पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1473, तीन, तो 3 ही है, मतलब अपना मानना बिल्कुल सही है, ये ग्राफ यहाँ से बिल्कुल मतलब 1 2 3 कितने सॉल्यूशन हो गए थे। तो यह जेई का सवाल है, मेंस के सवाल जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। आपको समझ में आया कि सवाल कैसे बनता है। हाँ टाइम लगा आपको समझाने में मुझे, क्योंकि ग्राफ व्राफ में बना रहा हूं, तो आपको जैसे ये तो पूरा ग्राफ ही खराब हो गया, तो आपको समझ में आया। एक बार फिर से बता देता हूं कि दिया हुआ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे 2 tan इनवर्स 10x इक्वल टू 6 माइनस एक्स का बनाने का बेस्ट तरीका क्या है कि अपन ने लिखा y इक्वल टू 10 इनवर्स 10x और दो उधर गया था 6 माइनस एक्स बाई 2, दोनों को y मान लिया। एक इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 10 इनवर्स 10x, एक आ गया y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 2, तो यहां से आया x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। तो अपन ने क्या किया यहाँ इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब पता चला कि यहाँ इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है पता नहीं, तो यहाँ चेक कर लिए पाई बाई 2 रखे, पाई बाई 2 चेक रख लिए, तो मतलब x का मान अगर इस इक्वेशन में पाई बाई 2 रखूं तो y पाई बाई 2 से बड़ा आना चाहिए। तो हमने देखा चेक करके तो y पाई बाई 2 से बड़ा आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा हमने देखा कि अगर यहाँ क्या ये कट करते हुए जा रहा है, या हो सकता है इससे नीचे आ जाए, तो नीचे आ जाए। अगर यह ना कट करे मतलब ग्राफ ऐसे पास करेगा, अगर ये ना कट करे मतलब ग्राफ ऐसे पास करेगा, मतलब यहाँ 3 पाई बाई पे इसका जो है माइनस पाई बाई 2 से और छोटा होना चाहिए। हमने चेक किया कि y x का मान 3 पाई रखने के बाद y का मान जो है माइनस पाई बाई 2 से छोटा या बराबर हो रहा है, तो माइनस पाई बाई 2 से छोटा मतलब यह y जो होना क्या माइनस पाई बाई 2 से छोटा या बड़ा, तो बिल्कुल अपना मानना बिल्कुल सही था। गॉट इट, क्लियर है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं 10 इनवर्स 10 ऑफ 13 पाई बाई 5, 10 इनवर्स 10 ऑफ 13 पाई बाई 5 इसकी वैल्यू बताना है। तो 13 पाई बाई 5 पहले चेक करते हैं। 13 पाई बाई 5, तो 13 पाई बाई 5 क्या होता है 2 पाई प्लस 5 दूनी 10, 3 पाई बाई 5 है या नहीं बताओ, 5 10, हाँ 2 पाई से ज्यादा है, 2 पाई से ज्यादा है तो ग्राफ आ जाओ इसी पे, इसी ग्राफ पे बना लेते हैं, इसी ग्राफ पे बना लेते हैं, ठीक है इसी ग्राफ पे बना लेते हैं, इसे मिटा देता हूँ, इसी ग्राफ पे समझ लेते हैं अपन। ग्राफ तो बना हुआ ही है, तो ग्राफ बना हुआ है तो 2 पाई, तो यहां अपने पास क्या है दिस इज पाई बाई 2, यह है पाई, यह 3 पाई, यह 2 पाई, यह 2 पाई, 2 पाई से ज्यादा है। 2 पाई से कितना ज्यादा है तो 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5 मतलब कितना हुआ लगभग 36, 180, 36, 108, 108 ज्यादा मतलब पाई बाई 2 ज्यादा है, मतलब 108 ज्यादा, 108 ज्यादा है मतलब यहाँ 2 पाई, तो यहाँ 90, ये 5 पाई बाई 2 इससे भी ज्यादा, मतलब यहाँ है मतलब यह ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, कहां से पास कर रहा है बताओ, यह 2 पाई है, यह 3 पाई, यह 3 पाई से पास कर रहा है, तो x माइनस 3 पाई, x माइनस इसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू x माइनस 3 पाई। ये समझ में आया कैसे हुआ, क्या है 13 पाई बाई 5, तो 13 पाई बाई 5, 13 इसी में ग्राफ इसी में बता देता हूँ, 13 पाई बाई 5 13 पाई बटे 5 था, तो भैया इसको लिख सकते हो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, 10 3 13, तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 क्या होता है 180, 5 जा 36, 3 जा 108, 108 डिग्री, मतलब है कि 2 पाई के बाद 108 डिग्री मतलब 90, तो यहां जाएगा 2.5 पाई, 5 पाई बाई 2 है यह, और फिर उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा मतलब अब यहां, तो यहां मतलब कौन से लाइन को क्रॉस कर रहा है ये 3 पाई, तो ये 3 पाई से क्रॉस कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या है x माइनस 3 पाई, ये x माइनस 3 पाई, दिस इज x माइनस 3 पाई, x माइनस 3 पाई, x कितना है यहाँ 13 पाई बाई 5 माइनस 3 पाई, तो कितना आया अपना बताओ 13 पाई माइनस 15 पाई बाई 5, मतलब माइनस 2 पाई बाई 5, ये आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया माइनस 2 पाई बाई 5। गॉट इट। चलिए एक शानदार क्वेश्चन और है, या पहले कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ सीख लेते हैं। 10 का एक क्वेश्चन और कर लें, नहीं ऐसा करते हैं अपन पहले अब कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ सीखते हैं। कॉट इनवर्स कॉट एक्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन समझ लें क्या क्या होता है। तो पहले तो बता दूं कि यह ना तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो यह इवन फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन फंक्शन है ना तो ऑड फंक्शन है। दूसरा ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या होता है पाई होता है, यह खुद को अपने आप को किसके साथ पाई के बाद खुद को क्या करता है रिपीट करता है। अब इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन, तो डोमेन क्या होता है वही रियल नंबर में से n पाई माइनस हो जाता है, रियल नंबर्स में, तो इसका रेंज क्या हो जाता है
इसका रेंज होता है वही 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। ठीक है, यह 0 से π/2 पे डिफाइन नहीं होता, 0 से π/2 और अपने पास क्या होता है 0 से π/2। अच्छा, ये वही π/2 पे यह डिफाइन नहीं होता है, नहीं 0 और पाई पे नहीं होता है, क्योंकि यह n पाई मतलब 0 और पाई पे डिफाइन नहीं होता है, π/2 पे तो ये होता ही है। ये हो गया 0 से पाई मतलब 0 से पाई मतलब पाई पे ये डिफाइन होता है, 0 पे डिफाइन होगा ना तो पाई पे डिफाइन होगा। ठीक है, अपन अब इसको कैसे बनाएंगे, ये लिखो यहाँ cot y इक्वल टू cot x, तो क्या आ जाएगा tan y इक्वल टू tan x, तो tan y इक्वल टू tan x, तो y इक्वल टू क्या आया n पाई प्लस x। भैया n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या क्या इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन बनेंगे x, तो इक्वेशन क्या बनेंगे अपने पास 1 पुट करोगे तो पाई प्लस एक्स, -1 पुट करोगे तो माइनस पाई प्लस एक्स, ऐसे चलते चला जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, चलिए ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे जरा, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये 0 से पाई है, 0 से पाई है, 0 से पाई, ऊपर ड्रॉ कर दो एक लाइन 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, उसके बाद क्या है अपने पास, यह इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, यह क्या है अपने पास y इक्वल टू x, तो पहले y इक्वल टू x शुरू करते हैं, तो y इक्वल टू x 0 से पाई, y इक्वल टू x, ठीक है 0 से पाई, फिर ये जाता है यहाँ से दिस वन, फिर ये जाता है यहाँ से दिस वन, तो इसमें क्या है अपने पास ना तो यह 0, फिर वह यहाँ भी बना ही देता हूँ, एक सेकेंड यहाँ भी बना ही देता हूँ दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है ना तो ये 0 पे डिफाइन है ना तो ये पाई पे डिफाइन है, मतलब कह सकते हो कि यह इस तरीके से बना हुआ है, यह इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ, ना तो यह 0 पे डिफाइन होता है ना तो यह पाई पे डिफाइन होता है, मतलब यह लाइन 0 है और यह क्या है पाई, तो यह इस तरीके से। अब यहाँ क्या चलता है अपने पास, यह 0 है, यह क्या है पाई है, ये क्या है अपने पास 2 पाई है, ये क्या है अपने पास 3 पाई है, ऐसे चलता है। ठीक है, इस तरीके से यह चलता है, गॉट इट, अपने पास क्लियर है। तो इस तरीके से ग्राफ हो गया। ग्राफ क्या क्या है अपने पास देख लो, यह है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, यह ग्राफ क्या है बताओ y इक्वल टू एक्स माइनस पाई है, यह ग्राफ क्या है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई है, यह ग्राफ क्या है अपने पास y इक्वल टू एक्स प्लस पाई है, यह क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका बना, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, देख लीजिए आप इसे, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बन गया। पहले सबका ग्राफ बना लेते हैं फिर अपन क्वेश्चन एक साथ करेंगे, क्लियर है, क्योंकि वजह से बहुत स्लो हो रहा है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ग्राफ है अपने पास y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ समझते हैं। तो यह क्या है ऑड फंक्शन है, यह क्या है सबसे पहले बता दूं कि दिस इज ऑड फंक्शन, ये क्या है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, इसका पीरियोडिक फंक्शन है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, यह पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या है, पीरियड है अपने पास 2 पाई। इसका डोमेन क्या है बताओ, इसका डोमेन, तो इसका डोमेन आपको पता है वही -∞ टू लेके क्या -1 और +1 से लेके इंफिनिटी तक, यही होता है इसका डोमेन। तो और यह कब होता है, मतलब अपने पास अगर देखो इसको तो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, अगर इसका मैं रेंज की बात करूं, डोमेन यहाँ लिख देता हूं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, अगर मैं इसका रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होता है, तो रेंज कहाँ, इसको कहाँ हमें नहीं चाहिए, -1 और 1 नहीं होता है, मतलब π/2 पे कह सकते हो कि मतलब डोमेन मतलब क्या हुआ इसमें n पाई नहीं होता है, ये तो रेंज में आ गया ना, सॉरी ये तो डोमेन रेंज में आ गया ना, ये डोमेन तो क्या हुआ कि n पाई पर हमें नहीं चाहिए, क्या हुआ r माइनस n पाई, हाँ r माइनस n पाई, r माइनस n पाई। अब रेंज निकल के आता है, क्या रेंज निकल के आता है कि कॉसेक इनवर्स
ऑफ क्या, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये क्या देगा, यह देगा आपके पास जीरो टू माइनस, मतलब माइनस पाई बाई टू से जीरो और जीरो से फिर प्लस पाई बाई टू। तो ये क्या निकल के देगा, माइनस पाई बाई टू से जीरो यूनियन जीरो से प्लस पाई बाई टू, मतलब जीरो पे यह डिफाइन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो ना माइनस पाई बाई टू पे माइनस देगा, माइनस इन्फिनिटी जीरो पे देगा, वन कहां देगा फिर पाई बाई टू पे, इन्फिनिटी क्या देगा ये जीरो पे। तो यह हो गया इसका रेंज। ठीक है, ठीक है, तो इसका बताऊं कि ये क्या हो जाएगा, कॉसेक वाई, कॉसेक वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। तो अपने पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस वन पे पावर n x, ये हो जाएगा। और n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, इंटीजर। तो क्या क्या बनेंगे इसके ग्राफ में, n की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा अपने पास x, n की वैल्यू वन पुट करोगे तो क्या आएगा पाई माइनस एक्स, n की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस वन पुट करोगे तो माइनस पाई माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे चलते चला जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाया जाए, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। लेट्स ग्राफ बनाएं। ये हो गया, उसके बाद क्या है, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है ये। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये रहा, ये माइनस पाई बाई टू से ठीक है, ये कहाँ डिफाइन नहीं होता है बताओ, ये डिफाइन नहीं होता है किस पर, यह डिफाइन नहीं होता अपने पास एन पाई पर, मतलब जीरो पाई टू पाई इस पर डिफाइन नहीं होता। तो यह बनेगा तो ग्राफ ऐसे, मैं बना देता हूं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे ये ग्राफ तो बनेगा ऐसे ही, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। लेकिन होगा क्या इसमें, इसमें होगा क्या कि इस पॉइंट पर ऐसे गोला लग जाएगा, इस पॉइंट पर ये क्या लग जाएगा, गोला। मतलब यह जीरो, इसका डोमेन क्या है देखो, r माइनस एन पाई, मतलब जीरो पाई टू पाई थ्री पाई ये सब पर ये डिफाइन नहीं है। और इसका रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसका रेंज दिख रहा है, लेकिन जीरो नहीं है। यह माइनस पाई बाई टू है, ये क्या है माइनस पाई बाई टू, और ये क्या है पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसका रेंज है, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, कहीं भी जीरो है कहीं भी जीरो नहीं। और यह एन पाई है, मतलब यह जीरो पे या पाई पे डिफाइन नहीं है, यह टू पाई पे डिफाइन नहीं है, वैसे ये थ्री पाई पे डिफाइन नहीं है, ऐसे चलते जाएगा। गॉट इट, क्लियर। तो यह हो गया इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ अगर मैंने बनाया, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू यह कॉसेक इनवर्स कॉसेक x का ग्राफ है। तो यह क्या है अपने पास, y इक्वल टू x, यह तुम्हें क्या दिख रहा है, y इक्वल टू x माइनस पाई, x माइनस पाई। और यह क्या है अपने पास, बिल्कुल सही है। और यह क्या है, y इक्वल टू x माइनस टू पाई। तो यह इसका पीरियोडिसिटी क्या है, हर किसके बाद ये खुद को रिपीट कर लेता है बताओ, खुद को रिपीट कर लेता है दिस, यहां गया फिर यहां। तो इसका पीरियोडिसिटी अगर मैं बोलूं तो टू पाई ही है, टू पाई के बाद खुद को रिपीट कर लेता है। वैसे पाई भी है इसकी पीरियोडिसिटी, मतलब देखो ये खुद को अगर रिपीट कर रहा है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बिल्कुल। तो मतलब पाई फंक्शन में इतना और इतना, तो ये इसका पीरियोडिसिटी जो है वो पाई है, नॉट टू पाई, दिस इज पाई। इसको सुधार लेना, इसका पीरियोडिसिटी क्या है, पाई है। पाई के बाद ये खुद को रिपीट कर लेता है। देखो ना, यहां जीरो से लेकर पाई बाई टू, फिर ये माइनस पाई, मतलब पाई बाई टू से लेकर पाई तक आ गया सेम, फिर यहां से वही सेम। तो पीरियोडिसिटी क्या है, पाई है। अब लिख लेते हैं लास्ट बचा हुआ है सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स का। तो सेक इनवर्स सेक एक्स का देखते हैं, ये दिया हुआ है y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। तो पहले तो बता दूं कि यह अपने पास क्या है, यह एक इवन फंक्शन है, यह क्या है, एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। उसके क्या है इसके पास, इवन फंक्शन के बाद यह अपने पास क्या दिया, इसकी पीरियोडिसिटी, इसकी पीरियोडिसिटी भी टू पाई है। हाँ, इसकी पीरियोडिसिटी जो है, पीरियोडिसिटी टू पाई है,
सिर्फ कॉसेक का ही पाई था उधर उसका। उसके बाद है इसका, देखो क्या डोमेन, तो डोमेन क्या है इसका, तो डोमेन है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब मुझे पाई बाई 2 पे ये डिफाइन नहीं है, पाई बाई 2 पे या 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 इस सब पर ये डिफाइन नहीं है। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद ये हो ही गया। इसका रेंज अगर मैं बोलूं तो रेंज क्या है, तो रेंज अपने पास वही 0 से दिख रहा है अपने पास कि 0 से कहाँ तक है, पाई तक है, लेकिन उसमें पाई बाई 2 नहीं है। तो मतलब इसका रेंज की बात करूं तो 0 से पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। ठीक, इसमें अब इस तरीके से अगर बनाओ तो ये क्या हुआ, सेक वाई इसकल टू क्या आया, सेक एक्स, तो क्या आया कॉस वाई इसकल टू कॉस एक्स। तो बताओ वाई इसकल टू क्या आया, 2n पाई प्लस माइनस एक्स। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो y का मान क्या आया, n 0 पुट करोगे तो प्लस माइनस एक्स, y का मान 2 पुट करोगे, प्लस माइनस 1 पुट करोगे तो यह क्या आएगा बताओ, माइनस 2 प्लस 2 पाई प्लस माइनस एक्स, या माइनस 2 पाई प्लस माइनस एक्स। ये इस तरीके से बनेगा ग्राफ। चलिए इसका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ जरा पाई पर एक नंबर डाल दो, ये रहा तुम्हारा पाई, ठीक है। ग्राफ बनाओ, ये रहा, ये ओहो ये, उसके बाद ये कहाँ डिफाइन नहीं है, पहले इसको बात कर लेते हैं। ये अपने पास है पाई बाई 2, यह क्या है पाई है, ये क्या है 2 पाई है, ये क्या है 3 पाई है, ये क्या है 4 पाई है। ये कहाँ डिफाइन नहीं है, पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है। मतलब यह पाई बाई 2 यहाँ डिफाइन नहीं, यहाँ यह गोला बना लेगा। यहाँ क्या है, ये 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ ये क्या बना लेगा गोला। ये क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 2 पे ये डिफाइन नहीं है, तो मतलब ये गोला बना लेगा। यहाँ क्या आएगा, यह 7 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, तो ये क्या बना लेगा गोला। तो मतलब इसमें गोला बनेगा, कहाँ कहाँ, यहाँ बनेगा गोला, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये सब चीजों पे ये क्या है डिफाइन नहीं है। ऐसे सेम इधर भी हो जाएगा। तो ग्राफ किसका, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ है। इक्वेशन देख लो, इक्वेशन क्या क्या है, यह y इक्वल टू क्या है x, ये क्या है अपने पास बताओ, y इक्वल टू अपने पास 2 पाई माइनस एक्स। उसके बाद यह क्या इक्वेशन है, यह फिर y इक्वल टू क्या है x माइनस 2 पाई। यह क्या है अपने पास बताओ, यह y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे इसके अपने पास आ गए। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन खेलते हैं जरा। क्वेश्चन से खेलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, सेक इनवर्स सेक 9, बताओ क्या आएगा। सेक इनवर्स सेक 9, तो सेक इनवर्स सेक 9, 9 मतलब 9 रेडियन, 9 रेडियन कितना आएगा बताओ, 9 रेडियन आएगा 57, 9 जा मतलब कितना आएगा 450 और 63 मतलब 513, 513 मतलब क्या हुआ बताओ, 513 मतलब 720 से कम, 2 पाई से कम, 720 से कम। तो 513 कह सकते हो कि ये 360 या 513 के अराउंड आया, तो यह 360 और प्लस 40, 140 153 यही है ना 400, हाँ 513, हाँ तो 360 से 153 ज्यादा। अब 360 से 153 ज्यादा, 360 यह रहा, 153 ज्यादा मतलब यह 360 और यह कह सकते हो 540 के बीच में। ये 360 है,
36, 54, 500, ये 360 है और ये 540 है, तो 360 और प्लस 540 के बीच में ये कहीं आएगा। अब ये कहीं भी आएगा तो ये किसका ग्राफ है, x माइनस 2 पाई, ये किसका ग्राफ है, x माइनस 2 पाई। तो यहाँ आ गया अपने पास x माइनस 2 पाई, दिस इज आ गया x माइनस 2 पाई। तो x क्या है 9, तो 9 माइनस 2 पाई इसका आंसर आ गया। देखो कितना शानदार था, 9 माइनस 2 पाई आ गया। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स कॉट 6, कॉट इनवर्स कॉट 6, बताओ क्या है कॉट इनवर्स कॉट 6, यही है। तो कॉट इनवर्स कॉट 6, 6 कितना आया बताओ, 57 6 जा, 57 6 जा, तो कितना आया 342, 342, 342 360 से कम, तो 360 से कम कॉट के में जाओ। कॉट का फॉर्मूला कॉट कॉट कॉट, यह कॉसेक है कॉट, यह कॉट पे ले जाता हूं तुम्हें, यह कॉट का ग्राफ है। तो 360 से कम, 360 से कम, 180 से ज्यादा, यह 360 उससे कम, तो यह ग्राफ है y इक्वल टू x माइनस पाई। तो y इक्वल टू x माइनस पाई, दिस इज y इक्वल टू x माइनस पाई। x क्या है 6, 6 माइनस पाई आ गया आंसर, कोई दिक्कत। एक और बनाते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7, यह है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7। तो 7 कितना आ गया बताओ, 7 आ गया अपने पास 57 7 जा 350, 350 और 49, 399, मतलब 400 से ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेशन 400 से ज्यादा, 400 से ज्यादा। कॉसेक का ग्राफ पे आ जाओ, कहां गया तुम्हारा कॉसेक ग्राफ, यह है कॉसेक का ग्राफ, 400 से ज्यादा। तो यह 360 है, 360, अगला 90 पे जाके 450 पे ये खत्म होगा और 50 बढ़ेगा ना, मतलब 90 बढ़ेगा, 90 बढ़ेगा तो ये क्या आएगा 5 पाई बाई 2 मतलब 450। तो यह 400 इसके बीच में मतलब x माइनस 2 पाई, दिस इज x माइनस 2 पाई। तो दिस इज x माइनस 2 पाई, ये क्या है y इक्वल टू x माइनस 2 पाई। x क्या है 7 माइनस 2 पाई, देखो आगे। मतलब आपको ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए, अगर ग्राफ नहीं पता है तो फंस जाओगे, और ग्राफ पता है तो बहुत अच्छे से बना ले जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सा सवाल देता हूं, ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, सिंगेज बुक में दिया हुआ था। साइन इनवर्स साइन लॉग 2x, fx इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन लॉग ऑफ 2x, लॉग ऑफ 2 बेस x, बताना है, फाइंड करना है f300, f300 क्या आएगा, अब सोचो f300 क्या आएगा। तो बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल। पहले ये सोचो कि यह f300 है, मतलब अपन को निकालना है fx इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ fx, f300 मुझे निकालना है। तो भैया यहां ये क्या आएगा साइन इनवर्स लॉग ऑफ 2 बेस 300, तो यह देखना है कि कहां होगा, log 2 बेस 300 कहां जाएगा। तो तुम मुझे बताओ log ऑफ 2 बेस 2 का पावर 512, 512 9, 128, 256, 256, यह जो log 300 है, log ऑफ 2 300, यह बड़ा होगा log ऑफ 2 256, और यह छोटा होगा log ऑफ 2 512 से। बताओ होगा या नहीं होगा, बोलोगे हाँ सर होगा। तो यह log ऑफ 2 512 क्या होता है, log ऑफ 2 512 मतलब 2 पे पावर 9, मतलब यह 9 से छोटा होगा। और यह 2 पे पावर क्या आएगा 256, 256 2 पे पावर 8 होता है, मतलब यह 8 से बड़ा होगा। तो 8 और 9 के बीच में होगा, 8 और 9 के बीच में होगा। इसकी वैल्यू log ऑफ 2 ऑफ 300 8 और 9 के बीच में होगा। तो 8 से बड़ा 8 और 9 के बीच में होगा, 8 के ज्यादा क्लोज होगा क्योंकि ये 300, तो 8 के ज्यादा क्लोज होगा। तो 8 रेडियन कितना होता है, 8 रेडियन हो गया मतलब 57 इंटू 8, मतलब कितना आया 456, 456। तो 456 एंगल से ज्यादा बड़ा, तो साइन का होता है 456। अब साइन का ग्राफ पे जाओ, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है बताओ, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये दिस वन। तो यह यहां क्या होता है 0, यहां होता है पाई, और यहां क्या होता है 2 पाई, 2 पाई, यह 360 आ गया। 360 से आगे बढ़ो
तो 360 से आगे बढ़ोगे तो 360 और यहाँ क्या होता है तुम्हारे पास 360 और यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ क्या होता है 3 पाई। 3 पाई मतलब 540। तो 540 तो ये 450 यहाँ होता है, इससे उधर यह क्या होता है अपने पास देखो 360, 360 में 90 जोड़ोगे तो ये 450 और 450 थोड़ा सा 456, क्योंकि 456 से ज्यादा होगा तो ये वाला लाइन आएगा। तो यह लाइन क्या 3 पाई से गुजर रहा है, तो यह क्या हुआ 3 पाई माइनस एक्स। ये क्या है 3 पाई माइनस एक्स। ये क्या है एक्स, वाई इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। तो यहां आ गया अपने पास 3 पाई माइनस एक्स। एक्स क्या है लॉग ऑफ 2 300। ये आंसर आ गया 3 पाई माइनस लॉग ऑफ ये 100। कोई दिक्कत, यही आ गया आंसर। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है आंसर। 3 पाई माइनस लॉग ऑफ 2 300 बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आया? तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, ये जेई का पूछा गया सवाल है। एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से समझ लो, कुछ नहीं है। क्या दिया था क्वेश्चन में कि फाइंड ऑफ एफ ऑफ 300, एफ ऑफ 300 बताना है, एफ ऑफ 300 बताना है। तो भैया सबसे पहले अगर x की वैल्यू 300 पुट करेंगे तो log ऑफ 2 300। अब log ऑफ 2 300 होता क्या है पहले समझते हैं। तो बेस 2 है, तो बेस 2 पर इससे छोटा 2 का पावर 8 256 और 2 का पावर 9 512। मतलब है कि ये 8 उधर जाएगा, ये 8 से बड़ा है 9 से छोटा है। तो 8 से बड़ा 9 से छोटा, 8 से बड़ा 8 रेडियन। तो 8 रेडियन मतलब 456, 456 मतलब 450 से ज्यादा ही है, 450 से ज्यादा है। अब इसका ग्राफ देखा, इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ होता है। ये ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ बता चुका हूं। ये 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई। तो 2 पाई इधर होगा, ये 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 मतलब 450 डिग्री, 450 डिग्री, 450 डिग्री से ज्यादा मतलब ये यहां आ गया इस रेंज में। ये किसका लाइन है, y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स का। तो y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स का लॉग ऑफ 2 ऑफ 300। देखे मजा आ गया। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा। एक लास्ट में शानदार क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, लास्ट क्वेश्चन। ये भी जेई का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है जेई में। जेई मेंस का सवाल है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स साइन 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन 5, साइन इनवर्स साइन 5 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 10, कॉस इनवर्स कॉस 10 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 10 प्लस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 10 ऑफ माइनस 6, 10 इनवर्स 10 ऑफ माइनस 6 प्लस कॉट इनवर्स, कॉट है यहाँ कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस 10, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस 10, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस 10। ये बताना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरा इसको समझते हैं, ठीक है आराम से। अब देखो एक एक करके, ये पूरा एक साथ है, साइन का भी है, कॉस का भी है, टेन का भी, कॉट का, सबका ग्राफ पता होना चाहिए। तो पहले साइन का निपटाते हैं। साइन 5 रेडियन क्या होता है, 5 रेडियन हो गया 5 इंटू 57 मतलब हो गया 285, 25 250 285 285। तो 285 इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो भैया 285 तो यहाँ गया पाई पाई, यह 2 पाई 2 पाई मतलब पाई 180, यह हो गया अपने पास 180 270, यह 270 है, तो यह 270 है और अपने पास 285 मतलब यह, तो यह लाइन क्या है x माइनस, यह लाइन क्या है, यह लाइन है x माइनस 2 पाई। तो इसका हो गया x माइनस 2 पाई। पहले ये लिख देते हैं, x की वैल्यू 5 पुट कर दे, पुट कर दूं 5, चलो पुट कर दिया 5, 5 माइनस 2 पाई, यह काम खत्म। पहला साइन इनवर्स साइन x का काम खत्म, ठीक है x माइनस 2 पाई हो गया। अब cos 10 की बात करते हैं, इसको मिटा रहा हूं, इसको समझ में आ ही गया। cos 10 की बात करो तो 10 मतलब क्या हो गया 57 570 डिग्री। तो cos का ग्राफ कैसा होता है, दिस वन, ग्राफ याद होना चाहिए बिल्कुल। यह क्या होना चाहिए 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या हुआ 360 360 और यह क्या होता है 3 पाई, 3 पाई मतलब क्या हुआ 540। तो 540 से ज्यादा इसमें आएगा 540, ये होता है 2 पाई और ये होता है 3 पाई और ये 4 पाई। तो 4 पाई और 3 पाई के बीच में 3 पाई मतलब 180 3 जा 540, 540 से ज्यादा। तो इसमें यह ग्राफ किसका है, यह ग्राफ है अपने पास y इक्वल टू माइनस एक्स,
और कितना यूनिट उधर गया है 4 पाई, तो 4 पाई माइनस एक्स, दिस इज 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स, तो 4 पाई माइनस 10, तो इसका आ गया 4 पाई माइनस 10, गॉट इट। तो यह आ गया अपने पास 4 पाई माइनस 10। चलो ठीक है, अब क्या है, टेन इनवर्स जो है ऑड फंक्शन है, टेन इनवर्स 10x, तो ऑड फंक्शन तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया। अब ये माइनस बाहर आ गया तो यह क्या बन गया, यह बन गया माइनस ऑफ 10 इनवर्स 10 ऑफ 6, 10 इनवर्स 10 ऑफ 6। अब 6 का देखिए, तो 6 का देखिए तो भैया 6 का क्या होता है, जरा ध्यान देगा ये, तो 6 का क्या होता है 6, तो 6 आ गया 57 इंटू 6, मतलब क्या आ गया 342, तो 342। इसका 10 का ग्राफ कैसा होता है जल्दी बताओ, 10 का ग्राफ, 10 का ग्राफ ऐसा होता है, 10 का ग्राफ ऐसा होता है, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। तो 10 का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो यह होता है अपने पास कितना पाई बाई 2, यह क्या होता है पाई, यह क्या होता है 3 पाई बाई 2, यह क्या होता है अपने पास 2 पाई, यह 2 पाई, 2 पाई हो गया, 2 पाई मतलब 360, और यहाँ हो गया 360, ये 450, 360 450 के बीच में यह लाइन क्या है x, y इक्वल टू एक्स, कितना यूनिट गया है उधर 2 पाई, तो क्या हो गया x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, दिस इज x माइनस 2 पाई, तो यह लाइन हो गया x क्या है 6 माइनस 2 पाई, ये हो गया x माइनस 2 पाई, हो गया खत्म। चलो भैया कॉट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉट बचा हुआ है, तो कॉट बताओ, क्या कॉट जो है वो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, नहीं, नो इवन नो ऑड, या कॉट कुछ भी फंक्शन नहीं है। तो कॉट इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, तुम लिखोगे कॉट इनवर्स, इसको लिखोगे कॉट ऑफ माइनस थीटा, पहले बताओ क्या होता है कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो इसको कैसे लिख सकते, कैसे लिखोगे कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो अब आप इसे लिख सकते हो किया, क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप, माइनस थीटा बाहर आ जाता है कॉट में, तो कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, यह होता है एक्चुअली पाई माइनस थीटा, एक्चुअली क्या होता है यह पाई में। अभी आपको सिखाऊंगा एक चीज है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा, अभी थ्योरी अभी पढ़ाऊंगा ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है कि कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस थीटा, यह होता है अपने पास पाई माइनस थीटा, यह क्या होता है पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा। ये फॉर्मूला अभी बताऊंगा, ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो ये फॉर्मूला आपको अभी बताऊंगा, अभी बचा हुआ है ये। तो यह हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है। चलो तो अपन ये, अब तो पाई यहां लिख दो, यह पाई माइनस, अब इसकी वैल्यू सॉल्व करो, यहाँ थीटा में क्या है, यहाँ थीटा में अपने पास है 10 डिग्री, तो भैया 10 डिग्री, 10 कितना आ गया 10 रेडियन मतलब 570, तो 570 कॉट का फॉर्मूला बना, कॉट का ग्राफ आ जाओ पीछे देख लो तुम, कॉट का ग्राफ बना हुआ है अपने पास, कॉट का ग्राफ बना हुआ ही है अपने पास, कहाँ गया कॉट का ग्राफ, ये सेक है, ये सेक है, ये कॉसेक है, और ये कॉट का ग्राफ है, यही कॉट का ग्राफ है ना, दिस इज कॉट, यह कॉट का ग्राफ है। तो 500 अभी क्या बोला था 570 डिग्री, 570 डिग्री मतलब कहाँ जाएगा बताओ, 570 डिग्री मतलब 360, 450, 450 और 720 के बीच में होगा, 720 हाँ 450, यह तो 180 हो गया, 360, 360 और ये 540, 540 से ज्यादा मतलब 3 पाई से ज्यादा, 3 पाई से ज्यादा, तो 3 पाई से ज्यादा ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ इधर जाएगा 300, ये ग्राफ अगर जाएगा तो 3 पाई से कहां तक जाता है, यह पाई यूनिट तक जाता है, तो 3 पाई से 720 मतलब 540 और 720 के बीच में होगा, मतलब यह इससे पास कर, इसका लाइन क्या हुआ x माइनस 3 पाई, ये क्या हुआ x माइनस 3 पाई, दिस इज x माइनस 3 पाई, यह x माइनस 3 पाई है, गॉट इट, कैसे आया पता चल गया ना, देख लो ना, यह 570 डिग्री, 570 डिग्री 180, 360 और ये 540, 540 से ज्यादा, और वह उसके बाद अगला क्या आएगा 4 पाई, 4 पाई मतलब कितना हुआ 720, तो 540 और 720 के बीच में यही लाइन है, ये 3 पाई, तो ये y इक्वल टू x माइनस 3 पाई है, तो x माइनस 3 पाई, x माइनस 3 पाई, x माइनस 3 पाई, आजा 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 आजा, x माइनस 3 पाई, तो ये आ गया अपने पास x क्या है 10 माइनस 3 पाई। चलो अब इसको सॉल्व करो, सबको एक साथ लिखते हैं, तो सबको हमने लिखा तो क्या आया 5 माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 10 माइनस 6 प्लस 2 पाई
पाई माइनस 10 प्लस 3 पाई। तो पाई जोड़ दो, 3 पाई, पाई पाई जोड़ो, पाई पाई जोड़ो, 4 पाई, 6 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 10 में 2 गया, तो 10 में 2 गया तो 8 पाई बचा, 8 पाई, हाँ 8 पाई, ये 8 पाई। माइनस में अब देखो क्या क्या है, इसको देखो, यह क्या है अपने पास, -10, -6, -26, -26 और +5 तो -21, तो आंसर आ गया 8 पाई -21। देखो आ गया आंसर 8 पाई -21। सिंपल और शानदार क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन में आपको पूरा साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, कॉट का, सबका ग्राफ पता होना चाहिए था। मतलब सबका बदला ले लिया अकेले इस फैजल ने। मतलब आपको सबका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट कि कौन सा फॉर्मूला कैसे होता है, किस तरीके से जाता है, किस तरीके से चीजों को करते हैं। गॉट इट, ये हो गया अपने पास। तो अपन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अपने पास, या सफिशिएंट अपन नेक्स्ट क्लास में ही करें। अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आज ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अभी 5-10 मिनट में और क्या ज़्यादा नहीं, एक टाइप बनेगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। गॉट इट। तो चलो बच्चों, आप लोग आजकल ज़्यादा बिजी हो, मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस बहुत कम ही लोग देख रहे हैं। लगता है सीजीपी प्रोटेस्ट पर आप लोग ज़्यादा यूट्यूब पे देख रहे हो। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि चीज़ें वास्तव में बदलनी चाहिए, ठीक है। आप लेकिन पढ़ाई पर भी फोकस करो, पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए, जो चीज़ें हो रही हैं चीज़ें ठीक है, करते रहना होगा, वो सब तो चीज़ें चलती है, लेकिन मेन फोकस आपकी पढ़ाई है, वह नहीं डिस्टर्ब ज़्यादा होना चाहिए, उस पर भी फोकस करो, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।